नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स में। और पिछले दिनों मैंने कवर की थी कौन सी थ्योरी, जो भी थ्योरी कनेक्शनिज्म के बेस पे आता है, जो ट्रायल एंड एरर के बेस पे आता है। उससे पहले मैंने कॉग्निटिविज्म की बेस पे की थी, जो भी थ्योरी आती है उसमें कवर। अब हम इसमें जो थ्योरी बिहेवियर के बेस पे जो भी थ्योरी आती है उसको कवर करेंगे। तो बट ये थ्योरी जो है ये थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर में जो एक थ्योरी थी, थॉर्नडाइक की एक थ्योरी थी, उससे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? क्योंकि ये जो बिहेवियरिज्म थ्योरी है इसके अंदर सबसे पहले थ्योरी जो है वो हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है, जहाँ पे वो इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, जहाँ पे वो री इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव को। उसको बाद में डेवलप कौन करते हैं? स्किनर। और स्किनर इसको बाद में डेवलप करते हैं। इसी थ्योरी को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। तो इनका रिसर्च किस पे था? एक चूहा पे था। उसने चूहा को क्या किया था? रैट को एक पजल बॉक्स, उस पजल बॉक्स में बंद कर दिया था और पजल बॉक्स में एक लीवर लगा दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होता था ना, मिस्टेकन मतलब गलती से या सही तरीके से, जैसे भी वो लीवर को जब वो टच करता था ना, तो अगर उसने लीवर को सही जगह पर टच कर लिया, एक लीवर में क्या था ना कि दो पॉइंट था। एक था कि लीवर पर टच करने पे खाना मिलता था और एक जगह लीवर पर टच करने पे करंट लगता था। तो क्या होता था ना, तो उस वहाँ पे क्या होता था कि उसने लीवर को टच किया या तो खाना मिला। तो जब उसको खाना मिला तो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ उसको री इन्फोर्समेंट मिला, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, उसको खाना मिल गया। बट जब उसको करंट लगता था उसको क्या मिला? उसको मिला वहाँ पे पनिशमेंट। क्या? क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ गलत किया था। तो इसी रिसर्च के बेस पे उसके बाद ये थ्योरी डेवलप की गई और इसको टीचिंग में इंक्लूड किया गया। बट ये जो टर्म है री इन्फोर्समेंट, निगेटिव, पॉजिटिव पनिशमेंट, इसको सर्वप्रथम किसने यूज किया था? थॉर्नडाइक ने। और इसी उनके थ्योरी को डेवलप करते हैं कौन? स्किनर। तो स्किनर सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? जॉन बी वाटसन से, जिसको क्या बोलते हैं? बिहेवियरिज्म, जिससे वो कहते हैं इन्फ्लुएंस थे और उसको देखकर बिहेवियर के बेस पे उन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक की थ्योरी का डेवलप्ड एरिया है, जो लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो इस थ्योरी को क्या बोला जाता है? बिहेवियरिस्ट थ्योरी, प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी। ये कोई भी नाम होगा, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, ये कोई भी नाम हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग, बिहेवियर थ्योरी, प्रोग्राम लर्निंग, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी या रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी, आप इसके बेसिस पे सॉल्व कर पाएंगे, जो हम आपको अगली स्लाइड में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दो दो तरीके का इसमें होता है। एक होता है री इन्फोर्समेंट, दूसरा होता है पनिशमेंट। तो री इन्फोर्समेंट में हम क्या देखेंगे? दो तरीके के री इन्फोर्समेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पे फीलिंग क्या रहेगा? यहाँ पे फीलिंग गुड रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही मिलती है। निगेटिव री इन्फोर्समेंट जरूर है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, निगेटिव री इन्फोर्समेंट में भी क्या होता है ना, हमारे जो बिहेवियर है, जो उसमें क्या होता है, बदलाव किया जाता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब कोई बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है, कोई भी लर्नर कुछ अच्छा कर रहा है, तो उसको क्या मिलता है? गिफ्ट मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है। तो ये सब क्या हुआ? उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला। बट क्या है, जब बच्चा कुछ गलत कर देता है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पर एक टर्म होता है कि यहाँ पे दोनों कंडीशन में क्या होगा? फीलिंग क्या होगा? गुड होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में री इन्फोर्समेंट हो रहा है। री इन्फोर्समेंट, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है फोकस क्या किया जाता है? इंक्रीज होता है, हमारे स्ट्रेंथ में इंक्रीज होता है, हमारे बिहेवियर में इंक्रीज होता है री इन्फोर्समेंट में। तो यहाँ पे गिफ्ट मिल गया बच्चे को, बट यहाँ पे क्या हुआ है? निगेटिव री इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे? अगर कोई बच्चा है वो स्कूल आया और होमवर्क करके या क्लास वर्क करके नहीं ला रहा है, तो हम उसको डराएंगे किसी अन्य प्रोसेस से। जैसे कि उसको हम कैसे डराएंगे? उसको जैसे कि हम उसको डरा रहे हैं कि हम आपको इंजेक्शन देंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको इंजेक्शन पड़ेगा। तो क्या होगा? बच्चा क्या करेगा? वहाँ पे डर डर से वो क्या करेगा? उस क्वेश्चन को वो आगे से टास्क करके लाएगा। तो क्या हुआ? इस टास्क के कारण उसमें क्या हुआ? एक बदलाव हुआ। एक बदलाव हुआ
तो क्या हुआ, हमने उनको निगेटिव तरीके से ट्रीट किया, बट उसमें क्या बदलाव हुआ, पॉजिटिव बदलाव हुआ। तो क्या उसमें जो निगेटिविटी थी मैंने उसको क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया निगेटिविटी को। और यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिविटी में मैंने उसको उसकी प्रशंसा की, तो ताकि वो उससे खुश होकर वो आगे जाके और बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। तो यही रीइंफोर्समेंट में आता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना सिमिलर मतलब कि दोनों कंडीशन में एक रिजल्ट होता है ना, जो कि वो सिमिलर रिजल्ट होता है। दोनों में रीइंफोर्समेंट ही हो रहा है, दोनों में क्या होता है, डेवलप्ड ही हो रहा है, दोनों में फीलिंग क्या हो रहा है, गुड ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिमिलर रिजल्ट होता है, तरीका अलग है। यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया गया, यहाँ पे निगेटिव कर दिया गया। ठीक। तो रीइंफोर्समेंट के बाद इनका जो दूसरा टर्म है वो क्या है, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट में हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी सिमिलर रिजल्ट। यहाँ पे क्या होता है ना, फीलिंग क्या होता है, बैड होता है, क्योंकि पनिश कर किया जा रहा है, सजा दिया जा रहा है। तो वहाँ पे जो रैट था, जो चूहा था, क्या करता था, वो लीवर को पुल करता था। तो एक 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 जगह था जहाँ पे उसको रीइंफोर्समेंट मिलता था। तो रीइंफोर्समेंट के तौर पे उसको क्या मिलता था, खाना। अगर सही जगह पे उसने लीवर को टच किया, अगर वह गलत जगह पे लीवर को टच कर रहा है तो उसको क्या है, पनिशमेंट में क्या मिल रहा है, उसको करंट लग रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्म है। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है। पॉजिटिव पनिशमेंट हुआ कि अगर बच्चा क्लास में अवेलेबल नहीं हो रहा है, क्लास में मौजूद नहीं हो रहा है, वो क्लास बंक कर रहा है, नहीं आ रहा है, तो जब भी आ रहा है तो उसको क्या किए, हम एक्स्ट्रा टास्क दे दिए, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिए, एक्स्ट्रा क्लास वर्क दे दिए, ताकि उससे उसको क्या हुआ ना, ज़्यादा पढ़ना पड़ा, ज़्यादा सीखना पड़ा। तो क्या हुआ, पॉजिटिव पनिशमेंट हुआ। पनिशमेंट तो हुआ, उसको ज़्यादा पढ़ना पड़ा। क्यों, क्योंकि हर बच्चा जो डेली आ रहा है उसको तो कम पढ़ना पड़ रहा है, उसको एक डेली जो क्लास वर्क चल रहा है उसमें पढ़ना पड़ रहा है। बस इस जो बच्चा नहीं आया और जो अब्सेंट किया, तो उसको रिमेनिंग पिछले क्लास का और जो अभी जो चल रहा है उसका सबका ऐड ऑन करके एक टास्क दे दिया गया। तो इसको तो थोड़ी परेशानी हुई, उस टास्क को करने में टाइम लगा, थोड़ा सा वो परेशान हुआ, कुछ चीज़ वहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी, वो टीचर से पूछा, फिर बाद में सीखा। तो इसमें क्या हुआ, उसको पनिशमेंट तो मिला, बट ये पॉजिटिव पनिशमेंट क्या हुआ, क्योंकि इस पनिशमेंट से इसको कुछ सीखने को मिला। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, उसको कुछ वो सीखने को मिला। उसमें क्या पे अगर उसको टास्क दे रहे हैं तो टास्क को वो क्या कर रहा है, इम्प्रूवमेंट तो ही कर रहा है, बट उसको करने में, उसको उस टास्क को करने में, उसको सॉल्व करने में, उसका सोल्यूशन बनाने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या कर रहा है, उसका उसका सारा टाइम इस टास्क को बनाने में ही जा रहा है। तो क्या हुआ, पनिशमेंट हो गया। उसके बाद निगेटिव पनिशमेंट में कैसा होता है ना, निगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है, एक बच्चा है, एक लर्नर है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ना बच्चा करना नहीं चाहता है, इस निगेटिव पनिशमेंट को वो करना नहीं चाहता। क्योंकि आजकल में देखिए कि बच्चे लोग में क्या है, एक निगेटिव चीज़ क्या है, सब बच्चे पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब गेम क्या हुआ, अगर बच्चा अगर एग्ज़ाम में फेल हो जा रहा है या परफॉर्म नहीं कर रहा है या कम मार्क्स ला रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, उससे मोबाइल छीन लेते हैं, ताकि उसको पबजी खेलने नहीं देते। बच्चा इस स्टेज में क्या चाहता है, वो पबजी खेलना चाहता है, तो उससे हम मोबाइल छीन लिए, वो नहीं खेल पा रहा है। तो क्या होता है, यह पनिशमेंट में क्या होता है, उसके मनपसंद चीज़ को उससे दूर कर दिया गया, जो बच्चा करना नहीं चाह रहा है। बच्चा तो यहाँ पे ये निगेटिव पनिशमेंट हुआ, बच्चा मोबाइल छोड़ना नहीं चाह रहा है। यहाँ पे तो बच्चा टास्क बना के ला रहा है, ठीक, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बच्चा छोड़ना नहीं चाह रहा मोबाइल, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, पनिशमेंट है, यानी दोनों कंडीशन में क्या होगा, फीलिंग बैड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं, री इन्फोर्समेंट में मैंने क्या बताया था आपको, इंक्रीज स्ट्रेंथ या बिहेवियर। पनिशमेंट में क्या होता है, रिमूव ऑफ वीकनेस, रिमूव ऑफ वीकनेस। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आने वाले क्लास में हम बिहेवियर से रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको हम कवर करेंगे, जो कि यूजीसी नेट में क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उससे पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।